हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग माइक्रोब्स का मेडिसिन के क्षेत्र में क्या योगदान है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, जब मेडिसिन की बात चलती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स होते क्या है इनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अब तक दुनिया भर में लाखों एंड लाखों हम कह सकते हैं, मतलब इतने लोगों की जानें बचा चुका है कि इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी फर्स्ट एंटीबायोटिक की। तो जैसा कि आप जानते हैं, एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंटी और बायोटिक। एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट, एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का अर्थ होता है लाइफ। अर्थात हम कह सकते हैं जीवन के विरुद्ध, जीवन के विरुद्ध। अब आप देखिए, ये जीवन के विरुद्ध है, लेकिन ये हमारे जीवन के विरुद्ध नहीं है। ये उन माइक्रोब्स के लिए है जो हमारे लिए पैथोजेंस हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं, रोग पैदा करते हैं, उनके लिए क्या है, जीवन के विरुद्ध है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, वो थी फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी? पेनिसिलिन। अब दिमाग में आता होगा कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, यह कब डिस्कवर हुआ था? 1928 में। इसको करने वाले कौन साइंटिस्ट थे? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया? फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की, और ये खोज हुई कैसे इसके बारे में हम जानते हैं। वो वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया कल्चर पे। कुछ उनके पास प्लेट्स थी, पेटी डिशेस थी, उस पर वे क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। और काम करने के बाद वे कुछ प्लेट्स धुलना भूल गए थे। अर्थात जो प्लेट उन्होंने धुला नहीं था, उस प्लेट्स में क्या हुआ, जैसे हम सपोज दैट हमारा कोई प्लेट्स है, इस पे वो वर्क कर रहा है मान लीजिए, तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनियाँ थी, बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनियाँ थी। हुआ क्या कि अगर वो धुलना भूल गए तो कहीं से वहाँ पर स्पोर्स आ गए फंगस के। अर्थात जो फंगस के स्पोर्स आ गए, वो स्पोर्स क्या किए, बहुत तेजी से ग्रो कर गए। अर्थात ये फंगस के स्पोर्स आ गए और वो ग्रो कर गए। अर्थात इसे हम कह सकते हैं फंगस। और ये जो है स्टेफाइलोकोकस नामक बैक्टीरिया है। ये क्या है? स्टेफाइलो, जिस पे वो वर्क कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। हुआ क्या, इस फंगस के वजह से, इस मोल्ड्स के वजह से हुआ क्या, जो मोल्ड्स है इसकी वजह से जहां तक ये थे, अगल बगल दूर दूर तक कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाई। इसका क्या मतलब निकला कि बैक्टीरिया नहीं ग्रो पा रही है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जिस क्षेत्र में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाई थी, तो उसका एग्जामिन किया उन्होंने, तो पाया कि यहाँ तो कुछ मोल्ड्स हैं। अर्थात वो जो मोल्ड्स थे वो कौन से थे? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। अर्थात इस पेनिसिलियम नोटेटम के कारण क्या हुआ कि वहाँ जो प्लेट पे बैक्टीरिया थी उसकी ग्रोथ रुक गई। अर्थात ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट, ये क्या कर रहे हैं, इसको, इसकी ग्रोथ को रोक दे रहे हैं, इनहिबिट कर दे रहे हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
अर्थात ये क्या कर रहा है, इसकी ग्रोथ को रोक दे रहा है। इससे ये दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर इस फंगस की वजह से, इस मोल्ड की वजह से अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जा रही है, तब उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड की। कब की? 1928 में, 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुई। अब आइए थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। इसकी डिस्कवरी के बाद कुछ वर्षों तक थोड़ी ये क्या बोलते हैं कि सुस्त अवस्था में कहते हैं, जैसे मतलब इस पे जो इसकी जो प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति नहीं हो पाई। बाद में 1938 में, 1938 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कौन प्रोफेसर थे? हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन। इन्होंने क्या किया? इस एंटीबायोटिक को स्टेबल किया। अर्थात इन्होंने क्या किया? इस एंटीबायोटिक को स्टेबल फॉर्म में दिया। किस फॉर्म में दिया? स्टेबल फॉर्म, जिससे वो अपना वर्क काफ़ी बेहतर तरीके से कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? फ्रीज ड्राइंग, एक प्रोसेस है, फ्रीज ड्राइंग के कारण उसको स्टेबल फॉर्म में किया। अर्थात इसकी जो फॉर्म थी अब कैसे हो गई? डोमिनेंट हो गई। कैसे फॉर्म हो गई? डोमिनेंट फॉर्म। अर्थात इसकी और अधिक पोटेंसी बढ़ा दिया इन्होंने। कौन? फ्लोरे एंड चेन ने इसकी पोटेंसी को बढ़ा दिया। ये वर्क उन्होंने कब किया? 1938 में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इट्स फुल पोटेंसी was discovered by its full potency was discovered by Flore and Chain. क्या हुआ? 1945 में, 1945 में इन लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया, क्योंकि सेकेंड विश्व युद्ध के समय अमेरिकन सोल्जर्स जितने घायल थे उनको इस एंटीबायोटिक की मदद से ठीक किया गया। कई मतलब अनगिनत लोगों की जानें बचाई गई। अर्थात इस वर्क से फ्लेमिंग को, फ्लोरे को एंड चेन को, अर्थात हम कह सकते हैं फ्लेमिंग, फ्लोरे REY है, फ्लोरे एंड चेन, फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आपने देखा किस तरह से एंटीबायोटिक्स का योगदान है हमारे जीवन में, और इसको डिस्कवर किसने किया आप देख सकते हैं। अब हुआ क्या? एक बात दिमाग में आती है कि एक डिस्कवरी जो बाई चांस हो जाती है, बाई चांस डिस्कवरी हुई थी, जानबूझकर वो एंटीबायोटिक्स पे वर्क नहीं कर रहे थे। ये डिस्कवरी जो हुई है वो क्या हुई है? बाई चांस। क्योंकि जो स्पोर्स आए थे, फंगस स्पोर्स, उनकी वजह से, फंगस स्पोर्स हम लिख देते हैं, जो फंगस के स्पोर्स थे, इसके कारण जब इसकी ग्रोथ हो गई फंगस की, तो जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ रुक गई। तो ये डिस्कवरी क्या हुई? वर्क कर रहे थे बैक्टीरिया पे और डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक्स की। अर्थात इसको हम कहते हैं बाय चांस डिस्कवरी। इसको हम कहते हैं बाय चांस डिस्कवरी। और बाय चांस डिस्कवरी को हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। जब कोई डिस्कवरी बाय चांस हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी। आइए
देखते हैं इसके बारे में कुछ और। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। डिस्कवरी हो गई, मेडिसिन के बारे में आपने जान लिया। जो कमर्शियली स्केल पे जो पेनिसिलियम इस्तेमाल की जाती है वो है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, अर्थात हम कहते हैं कमर्शियल स्केल पे जिसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, CHRY। विजुअल है, चलिए ठीक। अर्थात जो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम है इसका हम कमर्शियली स्केल पे ज़्यादा उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं। आपने देखा एंटीबायोटिक्स क्या है। अब हम कुछ और मेडिसिन के बारे में, इनका क्या योगदान है उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अगली वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं आपको। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।